किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, श्रद्धेय महाराज जी, मेरी इस आवाज को सुन रहे सभी सम्मानित परमार्थी धर्म प्रेमियों, बड़े ही सौभाग्य का समय होता है जब संतों महात्माओं का संदेश, उनके वचन सुनने को मिलते हैं। घर गृहस्थी के काम काज, दुनिया के काम काज, बैठ जाऊंगी काम कभी नहीं खत्म होंगे। हमारा आपका शरीर खत्म हो जाएगा। महात्मा आते जीवन के सफर में सच्चाई का बोध कराते, आत्मा और परमात्मा की बात बताते। ऐसे ही समय के परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपने जीवन काल में जीवों को सच्चाई का बोध कराते रहे, आत्मा और परमात्मा की बात बताते रहे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश लेकर हम आपके बीच आए हुए। आप सबका दर्शन दीदार पाकर हम अपने आप को धन्य मानते। आप लोग बाबा जी का संदेश सुन लो, सुनने के बाद उस पर विचार करना, समझ में आए मतलब की बात है तो मान लेना, और ये समझ में आए बाबा अपने मतलब के लिए कहते हैं तो मत मानना। बाबा जी कहते थे, हित अनहित पशु पक्षी जाना। हे प्रेमियों, पशु पक्षी भी फायदा नुकसान समझते, आप तो मनुष्य हो। बाबा जी कहते थे, हम तो आपको देवता समझते, आप सब देव तुल्य हो। देव बुद्धि से सोचो और अपने भलाई के लिए कुछ कर लो। जिंदगी जा रही है, अगर ये जीवन चला गया तो दोबारा मिलने वाला नहीं। आप सारी धरती का धन थाल में सजा कर किसी को दो और उससे कहो दोबारा मनुष्य शरीर दिला दो, आपको कोई दिला नहीं सकता है। भगवान की जब विशेष दया जीव पर होती है तब भगवान जीव को मनुष्य शरीर दे देता है। इससे बड़ी दया भगवान के पास दूसरी है ही नहीं जो जीव के ऊपर कर दे। बाबा जय गुरुदेव महाराज ये बताते थे, इस मनुष्य शरीर में जो अधिकार भगवान ने दे रखा है वह अधिकार भगवान के पास स्वयं नहीं है। यह बात आपको बहुत ताजुब सी लगती है। ऐसा कौन सा अधिकार मनुष्य के पास है और तीन लोक के भगवान के पास नहीं? तीन लोक के भगवान अपने स्थान पर बैठे बैठे प्रभु का दर्शन तो कर रहे, लेकिन प्रभु से मिल नहीं सकते। इस मनुष्य शरीर में इतना बड़ा अधिकार है, आप अपने प्रभु से मिल सकते हैं। अरे मनुष्य, इतने बड़े अधिकार को पा करके बस इसी दुनिया के काम में ये जिंदगी चली जाती है। बाबा जी कहते थे, दिन में काम
शाम को बाल बच्चों की सेवा, खा पी करके सो जाना, बस इसी को हम लोगों ने जिंदगी मान लिया है। लेकिन यह काम जितने पशु पक्षी हैं सब करते हैं, और देखा जाए तो हमसे आपसे अच्छा करते हैं। कैसे? पशु चारा भूसा खाते हैं, हमसे आपसे ज्यादा ताकत रखते हैं। पशु को जब बच्चा पैदा होता है, अपने बच्चे को जबान से चाट के साफ कर देते हैं। इतनी सेवा कोई माता पिता नहीं कर सकता। पशु अपने बच्चे को दूध देते हैं और हमको आपको भी देते हैं। बुरा मत मानना, आज की माँ अपने बच्चे को दूध नहीं दे पाती, और ये पशु खत्म होते हैं तो इनका हड्डी चमड़ा सब काम आता है, मनुष्य का कुछ नहीं। शरीर का भरण पोषण, बाल बच्चों की सेवा, सिर्फ इसी काम में आपने अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया, तो आपसे अच्छे तो एक पशु पक्षी। यह मनुष्य शरीर भगवान ने किस काम के लिए दिया है, इसका उद्देश्य क्या है? संत इसको समझाने के लिए आते हैं। संत कभी कथा कीर्तन नहीं सुनाते, महात्मा कभी इतिहास नहीं दोहराते। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे संतन धरा शरीर। संत इस धरती पर परमार्थ के लिए आते हैं। किस काम के लिए आते हैं? परमार्थ। परमार्थ माने क्या होता है? दूसरों की भलाई। बस सुन लिया हमने। देखो, नाराज मत होना, सत्संग चेत करके सुना करो, पहली बात। अब आप ये बताओ, जिस संस्था से आप जुड़े हो और आपको अपनी संस्था का उद्देश्य नहीं पता है, तो इतना समय गुजार दिया। बाबा जय गुरुदेव महाराज कहते थे, लोग ये जानना चाहते हैं बाबा जी का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। बाबा जी कहते थे, खुला लक्ष्य है शुद्ध परमार्थ। जितने संत इस धरती पर आए, सबका केवल एक उद्देश्य, संत इस धरती पर परमार्थ के लिए आते हैं। परमार्थ माने क्या होता है, इसको सुनिए। एक होता है स्वार्थ। स्वार्थ का मतलब अपना फायदा। तो ये जो दुनिया आप देख रहे हो, ये स्वार्थ की है। जब तक आपसे स्वार्थ निकलेगा, ये दुनिया आपकी पूजा करेगा, और जब स्वार्थ नहीं निकलता तो कोई झूठी आंख देखना पसंद नहीं करता है। कैसे? यही शरीर है, जब बुढ़ापा आता है, चारपाई पर टट्टी पेशाब शुरू हो जाता है, बच्चे सेवा करते करते थक जाते हैं, तो सगा बेटा चारपाई के किनारे खड़ा होता है और पिता के मुंह पर यह कहता है, हे भगवान, पिताजी को बड़ी तकलीफ, अब इनको छुट्टी दे दो। अरे मनुष्य, जिन बाल बच्चों के लिए आपने अपना पूरा जीवन खपा दिया, जब ये शरीर किसी काम का नहीं रहेगा तो मरने की प्रार्थना बच्चे मुंह पर करते हैं। ये बात बाबा जी ने बताया। यहाँ कोई किसी का है नहीं, बुरा मत मानना, ये स्वार्थ की दुनिया। दूसरा है पर स्वार्थ, दूसरे का भला। तो ये काम भी हम लोग करते हैं। कोई बीमार हो गया, हमने उसको अस्पताल पहुंचा दिया, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, ये सब परोपकार के काम। तो ये काम भी मनुष्य करता है। लेकिन तीसरा है परमार्थ, इसको कोई नहीं कर सकता है।
मनुष्य की बात छोड़ दो, कोई देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण हनुमान, यहाँ तक कि 3 लोक के भगवान नहीं कर सकते। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे। यह काम केवल संत करते हैं। परमार्थ का मतलब होता है जीवन का परम अर्थ, आत्म कल्याण। परमार्थ माने आत्म कल्याण होता है। परमार्थ माने दूसरों की भलाई नहीं होता है। दूसरों की भलाई तो आप भी कर सकते हो, लेकिन परमार्थ केवल संत करते हैं। जब तक इस धरती पर संत आपको नहीं मिलेंगे, आप अपनी आत्मा का उद्धार नहीं कर सकते हो। अरे प्रेमियों, इस धरती पर बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी आए, 10-10 हजार वर्ष उल्टा लटक के तपस्या किया है। दिन को रात बना दे, रात को दिन बना दी, इतनी बड़ी ताकत उनमें थी, लेकिन धोखा सबको हो गया। सतगुरु बिन सब धोखा खाया। किसी को परमात्मा मिला नहीं, किसी की आत्मा का उद्धार हुआ नहीं। जब संत इस धरती पर आते हैं तो इसी बात को समझाते हैं। बाबा जय गुरुदेव महाराज कहते थे कि आप अपनी आत्मा के लिए कुछ कर लो। यह मनुष्य शरीर आत्म कल्याण के लिए मिला है। अब सवाल इस बात का है कि आत्मा शरीर में कहाँ है और कैसे आत्मा का कल्याण होगा। पहले इसको सुनो, थोड़ा मेरी तरफ देखो। दोनों आंखों के पीछे मध्य भाग में एक 2 दल कमल है, ऐसे बाबा जी बताते थे। बहुत बारीक, किसी भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से उसको देखा नहीं जा सकता। उसी में जीव बैठा है। जीव इतना छोटा है, बालू के कण के मशीन से लाख टुकड़े कर दो, उससे छोटा है जीव, ऐसा बाबा जी बताते थे। यह जीव है किस तरह का? बाबा जी बताते थे आत्मा परमात्मा का अंश है। अब सवाल है कि परमात्मा किस तरह का है? बाबा जी बताते थे ये जो सूरज आप देख रहे हो, ऐसे करोड़ों करोड़ों सूरज मालिक के एक एक रोम में प्रकाश करते हैं। कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे, उसी का अंश ये आत्मा है। आत्मा एक प्रकाश है और प्रकाश में गुण होता है। जैसे आपके सामने सूरज का प्रकाश फैला है, इसको आप तलवार से काटो, सारी धरती के बम डाल दो, नष्ट नहीं होता। सभी समुद्रों का पानी डाल दो, ये सड़ेगा नहीं। आग बरसा दो, जलेगा नहीं। चाहे जितनी तेज हवा चला दो, ये उड़ेगा नहीं। गीता में लिखा है नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न सूसयति मारुतम। आत्मा को तलवार काट नहीं सकती, पानी सड़ा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पवन उड़ा नहीं सकता। जीव अजर अमर अविनाशी है। ये बात जितने संत आए सबने बताया। बड़े बड़े विद्वान एक तर्क देते हैं, जिस तरह से कपड़ा पुराना होता है, पुराना कपड़ा उतार करके हम लोग नया कपड़ा पहन लेते हैं, बस इसी तरह से जब शरीर पुराना होता है तो आत्मा पुराना शरीर छोड़ देती है और नया शरीर धारण कर लेती है। यह बात बड़े बड़े विद्वान समझाते हैं। ये बताओ, ये बात सही है कि गलत है? अच्छा, एक बात बताओ। देखो, नाराज मत होना, हम सवाल जवाब करने नहीं आए।
कोई बात जब प्रभावी ढंग से कही जाती है तो बात समझ में आती है, इसलिए हम कुछ पूछ लेते हैं, बुरा मत। अगर डॉक्टर ये कह दे आपकी टांग में ऐसा रोग लगा है, अगर टांग नहीं काटी गई तो मौत हो जाएगी, रुपया लगेगा 5 लाख, आप डॉक्टर के पास जाते हो, पैसा देते हो और हाथ जोड़ करके कहते हो डॉक्टर साहब हमारी टांग काट दो लेकिन हमारी जान, बुरा मत मानना। भगवान ना करे वो दिन देखना पड़े, जरूरत पड़ जाए तो आदमी दोनों टांगे कटा सकता है लेकिन मरना नहीं चाहता। और जब कपड़ा पुराना होता है तो हम लोग हंसते हंसते बदलते हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक बात लिख लेना, संत मत का सबसे बड़ा विरोधी विद्वान होता है, ये बात गुरु महाराज ने बताया था। विद्वान ऐसी बात समझाएंगे आपको कि आपके सुनने समझने में लगेगा सही और आप सत्य से बहुत दूर चले जाओगे। संतों ने ये समझाया है जन्मत मरत दुसह दुख हुई। अरे प्रेमियों, जन्म लेने में मरने में बहुत दुख होता है, इस धरती का नियम है, यहाँ जो पैदा हुआ है वो मरेगा, जो मरेगा फिर पैदा होगा। इसलिए जितने संत आए संतों ने ये समझाया है, कहा ये दुख की दुनिया है, यहाँ कोई सुखी है ही नहीं। अरे प्रेमियों, सामने मौत खड़ी है, अभी मारे जाओगे, तो जहां मौत खड़ी हो वहां सुख कहाँ है? नानक दुखिया सब संसार, सारी सृष्टि दुख की। यहाँ स्वामी महाराज ने कहा था कि एक बार कलकत्ता में एक बगीचे में हम ऐसे बैठे थे, एक गरीब आदमी बगल में सो रहा था, 2 सेठ आए, देखा तो कहा देखो दिन को सो रहा है, हम लोगों से ज्यादा सुखी तो ये। गुरु महाराज ने कहा सेठ जी जगाओ इसको। जब जगाया तो उससे पूछा गया कि अच्छा ये बताओ इस दुनिया में सुखी कौन है? उसने कहा अरे बाबा जी, जिसके पास गाड़ी बंगला कार फैक्ट्री कारखाना रुपया पैसा वो सुखी। गुरु महाराज ने कहा अरे नादान, ये दोनों सेठ खड़े और भगवान ने इनको सब कुछ दे रखा है, तेरी नींद को देख करके हैरान, इन बेचारों को रात को नींद नहीं आती। गुरु महाराज ने कहा तुम सोचते ये सुखी और ये सोचते यहाँ कोई सुखी है नहीं, ये दुख की दुनिया है। जीव का एक स्वभाव है, जीव का एक स्वभाव है कि जीव सुख चाहता है। देखो आप भी सुख चाहते हो और हम भी सुख चाहते हैं। सुख के लिए मनुष्य करता क्या है? इस दुनिया में साधन बनाता है। जैसे आपने मकान इसलिए बनाया कि आराम से रहेंगे, गाड़ी खरीदा आराम से चलेंगे, सुई से लेकर हवाई जहाज तक जो भी आपने साधन बनाया है, इन साधनों को इसलिए बनाया गया कि इनसे सुख सुविधा मिलेगी। लेकिन इनसे मिलता क्या है? लिख लेना, जितना साधन उतना समस्या, जितना भोग उतना रोग। इस दुनिया में जितना ज्यादा साधन बनाओगे उतना ज्यादा समस्याओं में फंस जाओगे, जितना ज्यादा सुविधा भोगी बनोगे उतना ज्यादा आप रोगी बन जाओगे। सहजोबाई ने इसको